फर्रुखाबाद से, जहां ग्राम बेचेपट्टी में पहुंचा रामगंगा का जल स्तर, स्थानीय जनता परेशान। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद के थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम बेचेपट्टी में रामगंगा से निकले जल स्तर ग्राम में घुसने से स्थानीय निवासियों के खेत में खड़ी फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे स्थानीय जनता परेशान है। वहीं स्थानीय जनता का कहना है कि बाढ़ का पानी आने के बावजूद भी जिला प्रशासन से अभी तक कोई अधिकारी सुध बुध लेने तक नहीं आए, जिससे बेचैन होकर हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन टिकट के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा को अवगत कराया। समस्या की गंभीरता को समझते हुए मंडल उपाध्यक्ष बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में उपस्थित होकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना व आश्वासन दिया कि इस मुसीबत की घड़ी में हम आप लोगों के साथ हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी इस क्षेत्र में नहीं आए तो मेरा दायित्व है कि उन तक आपकी आवाजों को पहुंचाएंगे और जहां तक होगी हर संभव सहायता करने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकट वचनबद्ध है। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम बेचेपट्टी में, जहां रामगंगा का जलस्तर इस तरह बढ़ा कि इस ग्राम क्षेत्र में रामगंगा को यूं कहे कि आम स्थानीय लोगों के घरों तक देने लगी रामगंगा की जलस्तर 10 तक। यहाँ पर स्थानीय जनता इस कदर से परेशान है कि इनकी खेत में खड़ी फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन वहीं हम कहें कि स्थानीय प्रशासन अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोई भी सूद बूद लेने नहीं आई है, जिसको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र स्थानीय जनता का हाल चाल लेने के लिए पहुँचे हैं। हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी या कहानी। क्या नाम है? प्रभाकांत मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर मंडल। तो आप मंडल के उपाध्यक्ष होने के बावजूद जो है इस गांव में गंगा के जलस्तर के आने के बाद इस क्षेत्र में आप भ्रमण के लिए आए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है यहाँ के जनता का हमें दुख सुख में शामिल होना, कि भारतीय किसानों की सारी ये किसान हैं और किसानों की जहाँ जहाँ फसलें जहाँ नुकसान हुए हैं, टिकैत साहब के आदेश अनुसार मैं हर गांव में पहुंच रहा हूं जहां बाढ़ क्षेत्र का ये रामगंगा जो है बिल्कुल गांव में बेचेपट्टी में लगी हुई सारे ये मक्का जो है मूंगफली है का नुकसान हुआ है किसानों का। मैंने आज समीक्षा की है, आकलन किया है और मैं चाहूँगा कि यहाँ जो शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं वो यहाँ आकर के इसकी पूरी समीक्षा करें, लेखपाल को भेज करके समीक्षा कराएं कि हमारे किसानों का कितना नुकसान हुआ है इसको लेके। और नहीं अगर तो मैं आने वाले 16 तारीख को तहसील का घेराव करेंगे और यहाँ के हालात को हम एसडीएम महोदय को बताएंगे, जो कि अभी आपने देखा कि हालात जो बाढ़ के हैं, मक्का पूरी पड़ी है, इधर आप देख रहे होंगे मक्का सारी सब खड़ी पानी में, मूंगफली सब नुकसान हो रहा किसानों का। इसे हम सरकार से चाहेंगे कि वाजिब जो आकलन करा के किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजा नहीं मिलता तो इनकी लड़ाई हम आंदोलन के रूप में लड़ेंगे और सरकार से मुआवजा दिलाएंगे। हम बात करेंगे अब स्थानीय जनता से, स्थानीय जनता की दुख की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है? प्रमोद कुमार तिवारी। प्रमोद जी, या रामगंगा का जो जलस्तर आप लोगों के घर तक पहुंचा है, तो कितने लगभग आपकी फसल भी यहाँ होगी, लगभग कितने की क्षति हुई होगी? लगभग तो आंकड़ा अभी नहीं लग रहा है, लेकिन वो डूब तो सब टोटल गई है। मूंगफली लगभग होगी 50-60 हज़ार की, एक लोग की, और इतनी ही मक्का भी होगी। लगभग कितनी आबादी होगी इस गांव की? लगभग आबादी 700-800 लोग हैं। 700-800। क्या नाम है आपका? कमल प्रकाश तिवारी।
तिवारी जी कितने आपके कितने एकड़ या कितने बीघे में होंगे आपकी फसल यहाँ? हमारी 2 एकड़ में थी मक्का। तो क्या 2 एकड़ की मक्का अभी जल स्तर आने से कोई प्रभाव भी पड़ा है? हाँ, मक्का में पानी भरा हुआ है, कुछ ला पाए थे वो सब वहीं पर पड़ी है और आने की कोई उम्मीद नहीं है। मक्का सब बिछ गई है खेत में। क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश तिवारी। विजय प्रकाश, क्या आप मूल निवासी यहीं के हैं? मूल निवासी यहीं के हैं, बेचे पट्टी के। तो क्या खेती के माध्यम से आप जीविकोपार्जन कर रहे हैं? हाँ, खेती के माध्यम से। लगभग कितने एकड़ में होगी आपकी खेती? खेती 4-5 एकड़ में थी। तो क्या सभी फसल आप लोग सुरक्षित निकाल पाए या जल स्तर में है? नहीं निकाल पाया। 2 एकड़ मक्का और 1 एकड़ अभी मूंगफली और 2 एकड़ मक्का पूरी तरह पानी में डूब गई है। निकास की वजह से नहीं निकाल पाए, एकदम बाढ़ आ गई, कहीं रास्ता ही नहीं मिला निकलने को और पानी घुंटे तक आ गया। किसी तरह से आने का कोई साधन ही नहीं। तो क्या जिला प्रशासन के कोई लोग आए हैं? प्रशासन अगर बोट उपलब्ध करा देता तब भी यहाँ 2-4 लाख की किसान अपनी फसल बचा लेता, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता, ना कोई अधिकारी देखने यहाँ आते। प्रशासन की पूरी लापरवाही है और प्रशासन मतलब न तो एक पुलिया भी बन जाए यहाँ, जैसे बलीपट्टी में सोता में बनी है, तो 10 गांव की मतलब यहाँ पे ज़मीनें हैं तो वहाँ के लिए कोई निकास नहीं है। एक छाड़ सी है, वो आके एकदम भर जाती है, पूरा एकदम घेर लेती है। हम लोग किसी तरह खेत में पहुँच नहीं पाते हैं। निकास बंद हो जाता है बाढ़ आने पर, हम यूँ बैठे रह जाते हैं। कोई चारा चलता नहीं। वोट हो तो किसी तरह थोड़ा बहुत आदमी ले फसल अपनी ला सके, लेकिन कोई साधन ही नहीं। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, लगभग कितने एकड़ में आपकी खेती होती होगी? 2 एकड़। क्या फसल को आप लोग सुरक्षित निकाल पाए हैं? नहीं, कितने की क्षति हुई होगी लगभग? लगभग 2 लाख रुपए। क्या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी है? जी प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ आए हैं अभी तक? नहीं आया, कोई नहीं। देखिए, जनता की सूध-बूध लेने के बाढ़ के समय में भी जनता की सूध-बूध लेने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। हम देश और दुनिया की आगे भी यह खबर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट।